तो आज हम करेंगे सबस्पेस एंड उसकी डेफिनेशन एंड थ्योरम 2। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए हमारे पास। हमने लेट किया कि वी हमारा वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ओवर एफ। लैंड लेट किया कि डब्ल्यू हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का। देखो सिंपल सी बात, जैसे हमने सब ग्रुप किया था, सब रिंग होता है हमारे पास, ठीक है, इसकी भी यही डेफिनेशन है। अगर डब्ल्यू हमारा पहले तो एक तो सबसेट होना चाहिए उस वी का, वी हमारा वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू उसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है, डब्ल्यू हमारा नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, ठीक है, वो इटसेल्फ वेक्टर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अब वेक्टर की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या थी, देखो जो वेक्टर स्पेस हमने किया था अंडर एडिशन, वो हमारे पास अबेलियन ग्रुप था। ठीक है, अंडर एडिशन हमारे पास अबेलियन ग्रुप था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था, क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिविटी, स्केलर आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। 10 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है, साथ ही में वो सबसेट होगा किसी वेक्टर स्पेस का, वो नॉन एम्प्टी होगा तो वो सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही लिखा है, हमने लेट किया कि वी हमारा वेक्टर स्पेस है ओवर एफ। ठीक है, डब्ल्यू हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया वी का, तो डब्ल्यू को हम सबस्पेस कहेंगे वी का अगर डब्ल्यू इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होगा ओवर एफ अंडर द ऑपरेशंस इन वी रिस्ट्रिक्टेड टू डब्ल्यू। ठीक है, मतलब जो ऑपरेशंस हम वी में लेके चल रहे हैं वही अगर उसी ऑपरेशंस के अंडर डब्ल्यू भी हमारा वेक्टर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, नॉन एम्प्टी होगा, हमारे पास सबसेट होगा वी का, तो वो भी हमारे पास सबस्पेस बन जाएगा। ठीक है, अब ये भी एक सिंपल सी दो लाइनें देख लो हमारे पास। ठीक है, जो हमारे पास ट्रिवियल सबस्पेस, ठीक है, जो इम्प्रॉपर सबस्पेस होते हैं जीरो एंड वी। अब आपको पता ही होगा जब वी होता है वो खुद का ही सबसेट होता है। कोई भी ग्रुप ले लो, ग्रुप इज, ठीक है, ग्रुप इटसेल्फ सबसेट होता है हमारे पास। ठीक है, ग्रुप का ही सबसेट होता है। अब यहाँ पर वेक्टर स्पेस का ही सबसेट होगा, मतलब वी इज सबसेट ऑफ वी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो जीरो है, ठीक है, वो भी हमारी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो जो वी वेक्टर स्पेस है कहते हैं अगर हमारे पास ओवर एफ, तो जो जीरो एंड वी है वो हमारे पास हमेशा सबस्पेस होंगे ही वी के। ठीक है, जिसको हम ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सबस्पेस कहेंगे। एंड जो कहते हैं जीरो एंड वी के अलावा जो हमारे पास सबस्पेस बनेगी ना, उसको हम नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर सबस्पेस कहेंगे। ठीक है, जो जीरो एंड वी के, जैसे अब हम डब्ल्यू लेके चल पड़े हैं, ठीक है, ना ही ये वी है ना ही ये जीरो है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारे पास इम्प्रॉपर होगा, सॉरी प्रॉपर सबस्पेस होगा। थ्योरम देखिए गाइस, इसकी थ्योरम 2। ठीक है, अब ये भी गाइस देखिए बहुत सारी बुक्स में ना मतलब डिफरेंट दी हुई है, तो जो मेरी बुक जो मैंने फॉलो की है, ठीक है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही करवाऊंगी आपको। तो थ्योरम 2 देखिए गाइस हमारे पास क्या कहती है कि हमने लेट किया कि वी हमारा वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ। देन जो हमारे पास कहते हैं जो डब्ल्यू है ना, वो तो एक सबसेट है वी का। एंड सेकंड क्या कह रहा है कि वो नॉन एम्प्टी है। अब ये एम्प्टी का साइन होता है, ठीक है, ये 5 दिख रहा है आपको, इसको 5 भी कहते हैं, ये है, ठीक है, नॉन एम्प्टी का साइन होता है। ठीक है, अब इक्वल टू के ऊपर साइन लगाया हुआ था, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो क्या है, डब्ल्यू एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का। ठीक है, वो कहते हैं कि एक सबस्पेस है वी का इफ एंड ओनली। अब इफ एंड ओनली आया तो कन्वर्सली भी प्रूव करेंगे। क्या कह रहा है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई उस डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल जो एक्स वाई है वो उस सबस्पेस के एलिमेंट्स है, अल्फा बीटा एफ के एलिमेंट्स है। ठीक है, अब ये कंडीशन, ठीक है, हम जैसे सब ग्रुप्स में करते होते वैसे यहाँ पर हम लेके चल पड़े हैं। कंडीशन दी हुई है डब्ल्यू को हम सबस्पेस कब कहेंगे वी का, अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई उस डब्ल्यू को बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई होगा कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई उस डब्ल्यू को बिलोंग करके, तो हम कह देंगे डब्ल्यू हमारा सबस्पेस है वी का। ठीक है, तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि डब्ल्यू हमारा सबस्पेस है वी का। अगर वो सबस्पेस है तो डब्ल्यू, ठीक है, सॉरी डब्ल्यू अगर हमारा सबस्पेस है वी का, तो इटसेल्फ हमारे पास वेक्टर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अभी अभी बता के हटी हूँ आपको। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब वेक्टर की स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो क्लोजर, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है, हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक्स वाई हम डब्ल्यू सबस्पेस के एलिमेंट्स ले रहे हैं, अल्फा बीटा उस फील्ड के एलिमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास अल्फा एक्स बीटा वाई उस सबस्पेस को बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हमारे पास जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोज्ड होगी। क्या कह रहा है हमारे पास, अल्फा यू बिलोंग करेगा वी को फॉर ऑल जो अल्फा एफ का एलिमेंट है, यू हमारा वी का एलिमेंट है। ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। ठीक है, तो क्योंकि अब डब्ल्यू हमारा सबस्पेस है तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर हमारे पास क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही। ठीक है, जब हमारे पास एक्स वाई कोई डब्ल्यू को बिलोंग कर रहे हैं, अल्फा बीटा एफ को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे पास अल्फा एक्स एंड बीटा वाई डब्ल्यू को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर भी यही स्टेप दोबारा लगा दिया हमने। अब पहले ऊपर देखो, ऊपर हमने लगाया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड है, ठीक है। अब नीचे लगा दिया हमने कि वो वेक्टर एडिशन के अंडर क्लोज्ड है हमारे पास, ठीक है। अब क्योंकि वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं, डब्ल्यू हमारा सबस्पेस है तो इटसेल्फ वो वेक्टर फॉर्म कर रहा है। वेक्टर फॉर्म कर रहा है तो मतलब वो अंडर एडिशन अबीलियन ग्रुप भी होगा, ठीक है। अबीलियन ग्रुप होगा तो उसके अंदर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी जब अंडर एडिशन देखते हैं तो उसमें हम एडिशन का साइन यूज करते हैं। देखो एडिशन में क्या होता है, अगर हम दो एलिमेंट्स उस वेक्टर के लेके चल रहे हैं तो u प्लस वी हमारा कैपिटल V को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा एक्स कॉमा बीटा वाई उस सब स्पेस को बिलोंग कर रहे थे, उस वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहे थे। तो ठीक है, जब हम अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी उस डब्ल्यू को बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू एक हमारा सब स्पेस है, वो हमारी ठीक है वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो हमारा ठीक है डब्ल्यू है जो वो अंडर एडिशन एक अबीलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अंडर एडिशन अगर अबीलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो वो हमारे पास ठीक है क्लोजर है अंडर एडिशन, क्लोज्ड है वो अंडर एडिशन। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई उस डब्ल्यू को बिलोंग कर गया। फॉर ऑल जो एक्स वाई है वो डब्ल्यू के एलिमेंट्स है, अल्फा बीटा हमारा एफ का एलिमेंट है, ठीक है। अब कन्वर्सली देखिए, कन्वर्सली में इन्होंने लेट कर लिया कि हमारे पास अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल जो एक्स वाई वो डब्ल्यू के एलिमेंट्स हैं एंड अल्फा बीटा हमारा एफ का फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, देखो अल्फा को 1 ले लिया, बीटा को -1 ले लिया, ठीक है। ऊपर यहाँ पर इन्होंने पुट किया, क्या है हमारे पास x माइनस वाई। अब यहाँ पे पुट करोगे क्या आएगा, देखो 1x प्लस बीटा की जगह -1 पुट किया ना तो मतलब x माइनस वाई, यही चीज़ आ गई। ये कहते हैं हमारी w को बिलोंग कर रही है। तो यहाँ से इन्होंने क्या कह दिया हमारे पास कि w हमारा सब ग्रुप है v का अंडर एडिशन। अब देखो गाइज ये सब ग्रुप कैसे अब कह रहा है हमारे पास, जैसे अब हमने ग्रुप थ्योरी में ठीक है थ्योरम करी थी, अगर ए भी हमारे एच को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एंड एच हमारा सब ग्रुप है तो ए बी का इनवर्स उस एच को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास अगर एच हमारा क्या है कहते हैं सब ग्रुप है, ठीक है। अगर एच हमारा सब ग्रुप है ना एंड ए बी दो एच के एलिमेंट्स है तो ए बी का इनवर्स उस एच को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास एक थ्योरम करी थी हमने, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर x माइनस वाई है, ठीक है। अब इसको देखोगे तो यहाँ पर b इनवर्स है जो हमारे पास, ठीक है। जो जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं ना तो हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए होता है, ठीक है। जब हम एडिशन की बात करते हैं तो a माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ऑफ a प्लस a, ये चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो a की पावर में इन्वर्स होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास e होती है। जब हम एडिशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है। एंड जो उसका हमारे पास इन्वर्स होता है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है। ये हमारा एडिटिव इनवर्स है ए का, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ यूज़ करी है इन्होंने यहाँ पर, इसलिए इन्होंने सब ग्रुप कहा है ना कि W हमारा सब ग्रुप है V का अंडर एडिशन। क्यों? क्योंकि जब x माइनस वाई कर रहे हैं वो हमारा W को जा रहा है, जब फॉर ऑल x कॉमा वाई हमारा W को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक और कंडीशन होती है हमारे पास, देखो जब हमने सब ग्रुप प्रूव करना होता है ना, एक तो हमारे पास ठीक है जो H होगा वो नॉन एम्प्टी होगा, सेकंड कंडीशन हमारे पास ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर W को इन्होंने सब ग्रुप प्रूव किया है तो W देखो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन क्या कर दी कि x माइनस वाई W को बिलोंग कर रहा है, जो माइनस ऑफ y है वो मतलब हमारा एडिटिव इनवर्स है उस x का, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो a की पावर में होता है इनवर्स, ठीक है। तो मतलब a इनवर्स करने पर हमें आइडेंटिटी मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास ठीक है a, जब एडिशन की बात करते हैं तो हम मतलब एडिटिव इनवर्स यूज़ करते हैं, a माइनस a करने पर हमें एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्योंकि W ठीक है x माइनस वाई यहाँ पर ऑलरेडी बिलोंग कर रहा था ना अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई उस W को, अल्फा बीटा में हमने 1 -1 वैल्यूज पुट की तो वहां से हमारे पास आ गया कि x माइनस वाई उस W को बिलोंग कर रहा है। अगर वो उस चीज़ को बिलोंग कर रहा है एंड W हमारा नॉन एम्प्टी आ रहा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट जो हमारे पास W हो जाएगा वो सब ग्रुप हो जाएगा उस V का अंडर एडिशन, क्योंकि W हमारा सबसेट था V का, ठीक है। तो W हमारा सब ग्रुप हो जाएगा V का अंडर एडिशन एंड इटसेल्फ इज एन एडिटिव अबिलियन ग्रुप, ठीक है। अब देखो क्योंकि W हमारा सब ग्रुप हो गया वेक्टर स्पेस का अंडर एडिशन, ठीक है। अब वो सब ग्रुप बन गया मतलब वो ठीक है उस V की उस वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है।
वी क्या था हमारे पास, अबीलियन ग्रुप था ना अंडर एडिशन, अबीलियन ग्रुप था तो मतलब वो ठीक है जो डब्ल्यू है वो भी हमारे पास अबीलियन ग्रुप बन जाएगा अंडर एडिशन। यही चीज़ कह रहा है ना, वो सब ग्रुप है वी का, ठीक है। तो वी ऑलरेडी हमारे पास अंडर एडिशन अबीलियन ग्रुप है एंड डब्ल्यू उसका सब ग्रुप बन गया, तो वो भी हमारे पास जो डब्ल्यू है वो भी हमारे पास एक एडिटिव अबीलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आई। अब इन्होंने देखो क्या किया, अब देखो क्योंकि डब्ल्यू को एक चीज़ तो हमारी प्रूव हो गई कि वो हमारे पास अंडर एडिशन एक अबीलियन ग्रुप बन गया। सेकंड हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करनी है, तो अब इन्होंने क्या किया, जो 1 है, ठीक है, इसमें हमने बीटा को 0 ले लिया। जब बीटा को 0 पुट करोगे यहाँ पर तो ठीक है ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी, 0 इंटू वाई 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा एक्स बच जाएगा, वो किसको बिलोंग करे, डब्ल्यू को। वेयर जो हमारे पास अल्फा फील्ड का एलिमेंट है एंड एक्स हमारा डब्ल्यू का एलिमेंट है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर क्या आ रहा है, कहते कि डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्यों, अब क्लोज्ड क्यों है, अब यहाँ पर फिर से देख लो प्रॉपर्टी हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड है, इसका मतलब ठीक है अल्फा हम एफ का एलिमेंट ले रहे हैं, यू हम वी का एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट उस वेक्टर वी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर भी यही चीज़ है हमारे पास, ठीक है। अल्फा एक्स उस डब्ल्यू को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एक्स उस मतलब वेक्टर का एलिमेंट है, डब्ल्यू वेक्टर का एलिमेंट है, ठीक है। एंड जो अल्फा उस फील्ड का एलिमेंट है, दोनों के प्रोडक्ट उस वेक्टर डब्ल्यू को बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो डब्ल्यू हमारा क्लोज्ड हो गया अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि द रिमेनिंग एक्सियम्स फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो होल्ड फॉर द एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू आर फ्रॉम वी ओनली, ठीक है। अब ये चीज़ देखो इन्होंने यहाँ पर सारा कुछ प्रूव नहीं किया, ठीक है। सिंपल बहुत इजी कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इन्होंने सीधा ही कह दिया कि जो बाकी की एक्सियम्स हमारे पास 4 बची ना, क्या क्या थी हमारे पास, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है, एसोसिएटिविटी थी, स्केलर आइडेंटिटी थी, ये भी तो हमने प्रूव करनी थी ना, ये इन्होंने प्रूव नहीं की। क्यों प्रूव नहीं की, क्योंकि कहते हैं जो हमारे पास ठीक है एलिमेंट्स है ना डब्ल्यू के, वो हमारे कहते हैं वी में से आए, क्योंकि वी हमारा क्या है, हमारे पास सब ग्रुप है उस वी का, ठीक है। डब्ल्यू हमारा सब ग्रुप ही है ना उस वी का, ठीक है। तो मतलब जो हमारे पास डब्ल्यू के एलिमेंट्स है वो हमारे पास वी के भी एलिमेंट्स है ना, तो वी में तो ऑलरेडी हमारे पास वो ठीक है सेटिस्फाई कर ही रहा है। वी हमारा वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी हमारे पास अंडर एडिशन अबीलियन ग्रुप है एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं रिमेनिंग एक्सियम्स फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड कर रही हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्स डब्ल्यू के हैं वो वी के भी हैं, ठीक है। आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो, अगर आपको इच्छा हो तो आप जैसे वहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज करी हुई हैं, ठीक है, आप उनको प्रूव कर सकते हो लेके, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, जो डब्ल्यू है कहते हैं वो वेक्टर स्पेस है अंडर एडिशन। डब्ल्यू क्या है हमारे पास, वेक्टर स्पेस है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन वी रिस्ट्रिक्टेड टू डब्ल्यू, ठीक है। तो W क्या बन गया हमारे पास, सब स्पेस बन गया V का, ठीक है। तो W हमारा सब स्पेस बन गया V का। यहाँ पर इन्होंने ग्रुप थ्योरी का कंसेप्ट यूज कर लिया, सब ग्रुप का रिजल्ट यूज किया यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्होंने ठीक है जो थ्योरम थी सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ठीक है यहाँ पर इन्होंने कौन सी यूज करी है हमारे पास, एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड यहाँ पर इन्होंने यूज करी है एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सब ग्रुप का कंसेप्ट यूज कर लिया, अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर सीधा ही इन्होंने लिख दिया एक क्लोजर प्रॉपर्टी बस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर प्रूव कर दी, बाकी इन्होंने कह दिया कि वो प्रूव हो जाएंगी क्योंकि वो जो हमारे पास डब्ल्यू के एलिमेंट्स है वो वी के भी हैं। तो डब्ल्यू हमारा वेक्टर स्पेस बन गया अंडर एडिशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो डब्ल्यू हमारा सब स्पेस बन गया वी का।